हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं जो आपकी क्लास 9th है उसमें जो एसओएससी है उसमें आप सभी के जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं स्टेम को छोड़कर सभी में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आ रहा है इस साल। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि आप सभी ने अपने जो 8th क्लास के या 7th क्लास के अपने एग्ज़ाम्स दिए हुए होंगे, स्कूल एग्ज़ाम्स, उसमें जो भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपके पास एक अनसीन पैसेज आता है, राइट। एंड हिंदी में भी आपके पास एक अपठित गद्यांश जो है वो आता है, तो उसे हमें पढ़ने के बाद और आंसर जो है वो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको किस तरीके से आप करोगे ताकि आपका कम टाइम लगे और आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। उसकी कुछ एक दो ट्रिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप सभी अच्छे से अपने इस जो पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो भी आपका सेक्शन होगा उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, मीन्स आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप टाइम को बचाते हुए, कम टाइम कंज्यूम करते हुए जल्दी जल्दी रीड कर लो। सेकेंडली, आपको स्किम जो है स्किमिंग करनी आनी चाहिए, विच मीन्स आपको पूरा जो पैसेज है उसको देखते हुए कुछ जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन जो हेडिंग होती है, मेन जो आपकी ईयर होते हैं, नंबर होते हैं, उन सबको देखना आना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी पेपर पर जब नज़र डालते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन अगर हमें उसमें कोई ईयर लिखा है जैसे कि 190 लिखा हुआ है, ये लगा लो, तो हमें वो जो ईयर है वो हमें सीधे दिख जाएगा 190 की ये ईयर है, राइट। ऐसे ही जो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो कि हम थोड़ी थोड़ी ऐसे कहते हैं ना कि एक ही बार में आंख मार ली पन्ने पे और हमें जो है वो सारा कुछ समझ में आ गया। तो देखो, आपको पूरा पैसेज का एक एक लाइन जो है उसे पढ़ने की ज़रूरत फिर यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको स्कीमिंग करना आना चाहिए, मीन्स पूरा जो पेज है उस पर आप जल्दी से नज़रें डालो तो आपको ये दिख जाएगी कहाँ पर ईयर है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर उसको आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक, तो उससे भी नेक्स्ट ट्रिक आपकी ये होती है, ट्रिक नंबर 2, कि आपको क्या करना है, आपको पैसेज जो है, आपका पैसेज चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, जैसा भी है, देखो बड़ा हो या छोटा हो, कैसा भी हो, इस वीडियो में मैं छोटा सा ही लाई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लाई हूँ आप सभी के लिए पैसेज। छोटा सा पैसेज है एंड उसके कुछ क्वेश्चंस है। ऐसे ही होता है, काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बड़े बड़े पैसेज होते हैं, जैसे कि 4-5 जो पैसेज है वो दिए हुए हैं एंड हमें उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उन्हें अटैम्प्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही पैसेज लेकर आई हूँ। तो देखो, मेन चीज़ क्या है, मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको ट्रिक समझ में आए। ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2 ये है कि अगर आप पैसेज जो है उसको देख रहे हो तो उसको पढ़ना नहीं है, यानी कि उसको पूरा पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हो कि आपने एक बारी उसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के रीड किया। ऐसे करते हैं सभी बच्चे। फिर आप क्वेश्चंस देखते हो, फिर एक क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, फिर उस पैसेज को दोबारा पढ़ते हो। तो ये तो हुआ ना, टाइम का डबल टाइम आपने वेस्ट किया है ना। जब आपको जो पैसेज है वो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, अगर आपको वो पैसेज के बिना पढ़े तो आंसर नहीं निकलने वाला ना, पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ना ही है तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ो ना, फर्स्ट टाइम में मत पढ़ो। कैसे करोगे, अभी आपको जो पैसेज है उसी के थ्रू दिखा देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें बिल्कुल भी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें कोई ट्रिक नहीं आती और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वीक है काफ़ी बच्चे इसमें। तो देखो, जल्दी जल्दी लाइक करो ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो सकूँ और इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। लाइक नहीं रुकनी चाहिए। आप सभी देख रहे हो कि मैं बिल्कुल यूट्यूब पर सभी के लिए डाल रही हूँ और मेम्बरशिप में भी डाल रही हूँ, तो टाइम तो मुझे भी ज़्यादा लगता है ना बनाने में हर एक चीज़ को, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 जो पैसेज है वो ये दिया हुआ है, छोटू सा ही पैसेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लो, मैंने पहले कहा था कि एक पैरा है ये और एक इससे नीचे वाला पैराग्राफ जो है ये होगा। ठीक है, इतना पैसेज है, इसको मैंने हिंदी में भी दिया है, देखो हिंदी में भी ये पैसेज। ठीक, ऐसे अभी हमें क्या करना है ना, मैंने देखा कि ये पैसेज जो है तो ये छोटा सा, लेकिन क्या मैं इसे रीड करने के लिए बैठूंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बैठूंगी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक बार फर्स्ट टाइम अगर मैं रीड करूंगी तो वो मेरा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि जब मैं अपने क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, सबसे पहला स्टेप आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करने का यही होगा कि आप सभी को जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में दिया तो हिंदी में पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो, हिंदी में
में भी दिया हुआ तो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। किसके आदेश के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। अभी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ा, विच मीन्स मुझे पता चला कि ये पैसेज किस चीज़ के ऊपर है। बेसिकली पूरा का पूरा जो है ये आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया हुआ होगा, है ना, क्योंकि मुझे वैज्ञानिक और तकनीकी जो शब्द है उससे ये चीज़ क्लियर जो है वो हो रही है। तो किसके आदेश के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, लेकिन मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है तो मुझे इसका आंसर आता नहीं है। तो बस इससे नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ा और समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो फिर उसमें नंबर स्कोरिंग जो है वो नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो? तो फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन को समझने के बाद जल्दी से जाओ अपने पैसेज पर और पैसेज को थोड़ा सा, आप देख रहे हो जो क्वेश्चन था मेरे दिमाग में रह गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था किस जो आपका यहाँ पे पूछा गया था कि किसके आदेश के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। मेरे दिमाग में क्वेश्चन रह गया कि किसके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी जो शब्दावली यानी कि वैज्ञानिक और जो तकनीकी चीज़ है उसके आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, ये पूछा गया था। अब जैसे ही मैंने इस पैसेज को लिया और मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो देखो दूसरी तीसरी लाइन में आपको इसका आंसर मिलेगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में राष्ट्रपति के आदेश से की गई, विच मीन्स यहाँ से आपका आंसर करेक्ट होता है राष्ट्रपति। तो मुझे यहाँ से पता चल गया, मुझे पूरा पैसेज पढ़ना ही नहीं पड़ा, स्टार्टिंग का पढ़ा एंड देन मैंने अपना आंसर दे दिया कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलो भाई, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, वही सेम ट्रिक, दोबारा से पैसेज पर नहीं जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमें इसका उद्देश्य जो है वो बताना है। तो चलो, मुख्य उद्देश्य बताना है तो जल्दी जल्दी फिर इसे आगे रीड करो। रीडिंग देखो, आयोग को शब्दावली निर्माण के सिद्धांत निश्चित करने, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली का संग्रह और समन्वय करने, अनुमोदित शब्दावलियां तैयार करने, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथों को पढ़ने तथा प्रकाशन करने आदि का कार्य सौंपा गया। तो यहाँ तक मुझे आंसर नहीं मिला। आगे देखो, इस प्रकार उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी व अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए विविध उपाय अपनाने के कार्य क्षेत्र में था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अब मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है कि इसका उद्देश्य ये था, लेकिन देखो मुझे पढ़ने से समझ में आया कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका उद्देश्य बेसिकली ये रहा होगा कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर केवल अंग्रेजी ही ना हो, अंग्रेजी के स्थान पे बल्कि अन्य भाषाएं और हिंदी जो हैं, जो कि भारतीय भाषाएं हैं, वो भी होनी चाहिए। ठीक है, उद्देश्य मुझे इसका ये समझ में आया, राइट, क्योंकि ऊपर की जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसमें कहीं पे भी उद्देश्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अभी चलो क्वेश्चन की तरफ मैं जैसे ही मूव ऑन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या दिखता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय और विश्वविद्यालय में विज्ञान का प्रचार, तो क्या ऐसा कुछ था? नहीं। सेकंड है अंग्रेजी शब्दावली का प्रचार, ये भी नहीं है। फिर है उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करना, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, वही सेम प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान व तकनीकी शब्दावली आयोग के 2 दशकों की अवधि में कितने शब्द का निर्माण किया गया। इन्होंने हमसे पूछा कि जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा सन 1961 में, तो उसमें 2 दशकों तक कितनी अवधि, 2 दशक जो है, 2 दशक में कितनी जो बार कितने निर्माणित जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है, बेसिकली हमसे ये पूछा, यानी कि कितने शब्दों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया, कितने शब्दों का निर्माण किया गया। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। अब चलो अपने पैसेज की तरफ। चलो भाई, मैं यहाँ से अपने पैसेज की तरफ चली, मैंने यहाँ तक अपना क्लियर पढ़ लिया था, इसके बाद ही पढ़ूंगी, मीन्स यहाँ तक कोई आंसर था ही नहीं, होता तो मुझे पता होता। तो नेक्स्ट है, अपनी स्थापना के बाद के 2 दशकों की अवधि में शब्दावली आयोग ने 4 लाख से अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी पर्यावरणीय शब्दों का प्रयोग जो है वो किया है। ठीक है, तो 4 लाख से अधिक जो शब्द है उनका प्रयोग किया,
मुझे ये आंसर जो है वो मिल गया। तो 4 लाख से अधिक मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख। ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई। अब स्थापना हमने बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि इसकी जो स्थापना है ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हमने अपनी फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि ये हुआ था 1961 में राष्ट्रपति के द्वारा। तो भाई जल्दी से इसको टिक कर देंगे 1961, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए किस संगठन ने सहायता की। यानी कि जो विज्ञान और तकनीकी जो शब्दावली आयोग है उसमें किस संगठन ने हेल्प की। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसमें क्या की है, हेल्प की है। ठीक, क्लियर है। तो हमें अभी बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी, सेकेंड है एनसीईटी, थर्ड है हिंदी ग्रंथ अकेडमी एंड फोर्थ है आपका उर्दू अकेडमी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो भाई करेक्ट आंसर हमें पैसेज से मिलेगा। तो चलो पैसेज की तरफ चलते हैं। मैंने 4 लाख अधिक तक पढ़ लिया था सब कुछ। चलो उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो आपका पूरा दोबारा से पढ़ लो। यहाँ तक हमने पढ़ा था निर्माण किया, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। तो अब पढ़ते हैं, और स्वयं अपने तत्वाधानों में तथा हिंदी ग्रंथ अकादमियों और राज्य पुस्तक मंडलों के माध्यम से लगभग 1500 पुस्तकें हिंदी में तथा 4500 पुस्तकें हिंदीतर भाषाओं में प्रकाशित की गई। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो हिंदी अकेडमी है उन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प किया। ओके, उन्होंने क्या किया, हेल्प किया, क्योंकि नाम इसी का आया है और ऑप्शंस मैंने यहीं पढ़े तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का नहीं है। यहाँ पे हमसे कुछ इसके काम दिए हैं और पूछा है कि इनमें से इसका कार्य कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ हमें फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी, दोबारा से देख लो भाई, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं क्या चीज़ दी हुई है। तो आयोग को शब्दावली निर्माण के सिद्धांत निश्चित करने, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली का संग्रह और समन्वय करने, अनुमोदन शब्दावलियां तैयार करने, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा संदर्भ ग्रंथों को पढ़ने और प्रकाशन करने आदि का कार्य सौंपा गया। तो यहाँ तक आपके कितने कार्य हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये कुछ काम जो है इन्होंने सौंपे गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो। अभी जाओ ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, हमसे पूछा था कि नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है, टिप यही है, क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका आंसर करेक्ट निकलेगा ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर बहुत तेज होता है और वो आपसे पूछता है कि पैसेज के अकॉर्डिंगली बताओ, पैसेज के अकॉर्डिंगली बताओ। तो कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि वर्ड्स दे देता है कि ये वर्ड जो है ये पैसेज के अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग क्या होगा। अब उसके लिए आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, वो तो किसी भी तरीके से भैया हम ठीक नहीं कर सकते जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखो नहीं बोला गया, तो फर्स्ट है आपका शब्दावली निर्माण के सिद्धांत निश्चित करना, ये तो था। सेकंड है भारतीय भाषाओं के उपलब्ध शब्दावली का संग्रह और समन्वय करना, ये भी था। थर्ड है ऑप्शन अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना। क्या यहाँ हमने ये ऑप्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा। और ऑप्शन नंबर डी है विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें का प्रेरणन और प्रकाशन करना, तो ये भी पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। चलिए, यहाँ से मैंने बहुत ही आसानी से आपका जो पैसेज है उसे सॉल्व कर दिया। कितना टाइम लगा मुझे, मुश्किल से अगर मैं कहूँ, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, वरना मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि बहुत ही इजी पैसेज था। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि मैंने इसको ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ फॉलो किया है। अगर मैं इसमें ये वाला तिगड़ा नहीं लगाती कि भाई पहले मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है और फिर मुझे अपना जो पैसेज है उसको पढ़ना है, तो क्या होता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। पहले मैं पैसेज पढ़ती, फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ती, फिर मैं दोबारा पैसेज पढ़ती, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ती, तो ऐसे तो पता नहीं कितना ही टाइम निकल जाता और आपका दिमाग जो है ना फिर ऐसा हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ध्यान से, पेशेंस के साथ। जल्दी करो, मतलब टाइम जो है कम लगाओ, लेकिन पेशेंस रखो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में गलत ही ना कर डालो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी क्वेश्चंस जो है अच्छे से हो जाए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के।
और जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरीके की अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए। और सेकंड, आप कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। थर्ड, आप कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो, उसका नाम यूनिक क्लासेस से ही है। कोई भी दिक्कत है वहाँ पे जाके पूछो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।